और बात भी करी, लेकिन हमको केवल आश्वासन के अलावा सुबह से कुछ नहीं मिला। एडीएम साहब भी कह रहे कि आ रहे हैं, तहसीलदार जी भी कह रहे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे बीच में नहीं आए। 4 बजे तक का हमने समय तय किया था। अब 4 बजे के बाद में हमारी रणनीति के अनुसार हम इस आंदोलन को और बड़ा बना करके और धार देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप सब लोग तैयार हो जाइए। अब गरीब के साथ में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, मजदूर के साथ में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, और जो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। अब फल सब्जी यूनियन का जो निर्णय रहेगा, उस निर्णय के साथ में हम भी खड़े रहेंगे, और जैसा आप कठोर से कठोर निर्णय लेंगे तो उस निर्णय में आपके साथी बनकर, आपके सहयोगी बनकर हम संघर्ष का भी ऐलान करते हैं, हम संघर्ष का भी आपको आश्वासन देते हैं। हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि आपको कोई स्थायी मंडी मिले। केवल इसी पर फल और सब्जी बेचकर आप अपना गुजारा करते हैं, और उसमें भी आपको धक्के कभी मारते हैं बस स्टैंड से, धक्के मारते हैं कभी किसी स्थान से, और मारते मारते यहां तक ले आए, और अब धक्का मारते मारते आपको ले जाया जा रहा बोली से बाहर। तब ये तो बात उचित नहीं है प्रशासन की। इसमें सबका सामूहिक निर्णय होना चाहिए, कस्बे वासियों का भी सहयोग होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग होना चाहिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का भी सहयोग होना चाहिए। ये सहयोग की बात नहीं है। जनप्रतिनिधियों में अगर इंसानियत हो तो उनको तत्काल आकर के इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको इन गरीबों की बातों को सुनना चाहिए और इसका समाधान करवाना चाहिए। लेकिन सत्ता के मद में जो चूर है, जो सत्ता के मद में अंधे होकर बैठे हैं, उन लोगों को गरीब नहीं दिखता। गरीब तो केवल चुनाव और वोट के समय ही दिखता है उनको। जब उनके पैर पकड़ते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं, उनको झूठे वादे करते हैं, और छोटे वादे करके उनको विश्वास में लेकर के फिर उनके साथ में धोखा करने का प्रयास किया जाता है। अब मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से भी सावधान रहो जो धोखा करते हैं, और जब आप पर आंच आती है, चुनाव के समय सौगंध शपथ करते हैं, और जब आप पर परेशानी आती है तो अपने मोबाइल बंद कर लेते हैं, घर जाते तो मिलते नहीं है, और आराम की नींद सोते हैं, एसी के अंदर सोते हैं, कूलर और पंखे के अंदर सोते हैं। और यहाँ हमारा मजदूर पसीना बहाता है, तपती धूप के अंदर या सड़क पर बैठकर अपने साथ न्याय की उम्मीद करता है। और ये सब के सब लोग, प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि नेता लोग आपस में घरों में बैठकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, गरीब को बेवकूफ समझते हैं, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अब संगठित होने का समय है। मैं छोटे छोटे सब लोगों से कहूंगा, मजदूरों से, किसानों से, गरीब लोगों से, कि आप सब लोग संगठित हो जाइए। अगर आप संगठित हो गए तो आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ लोग आप में फूट डालकर राज करने की नीति चलाते रहे हैं, और ये चलती रहेगी। अब आप जागरूक हो जाओगे, संगठित हो जाओगे, एक हो जाओगे, अपनी ताकत को एक साथ में खड़ा कर लोगे, तो अच्छे से अच्छे लोग आपके सामने झुक जाएंगे और आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। और हमको भी आपके हक की लड़ाई लड़ने में आनंद आएगा। अगर आप में यूनियन रहेगी, आप में ताकत रहेगी, आप संगठित रहोगे, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करोगे, तो हम भी पूरी ताकत के साथ में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरी अपील है, प्रशासन सुन लेता है तो ठीक है, नहीं तो इस आवाज को, इस और ऊंची आवाज, इस आवाज को और बुलंद करो, इस लड़ाई को और तेज करो, और बहुत बड़े स्तर तक इसको लेकर के हम जाएंगे। हम इसको, क्योंकि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जनता के बीच में काम करते हैं। विरोधी पार्टी के व्यक्ति भी हैं वर्तमान में सरकार के, और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहां गरीब के साथ में अन्याय है तो उस समय हमको खड़ा होना चाहिए। हम
हम भी समाज के सजग प्रहरी की तरह आपके बीच में खड़े होकर आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। आप पर अगर कोई आँच आई तो अब हम भी खून बहाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन से जिस भी तरीके की लड़ाई लड़नी है आप तैयार हो जाओ, हम आपके साथ में खड़े हैं। अब आप सब लोगों को निर्णय करना है। समय 4:30 भी होने वाला है। कोई भाई जाएगा नहीं। मीडिया के बंधु भी अगर यहाँ आए तो खड़े रहे, यहीं पर रहे। और मीडिया के लोगों से मेरी अपील है, कोई इस मामले को तूल दे, इसको मजबूती के साथ में उठाए, गरीबों की आवाज को बुलंद करे। यह उस व्यक्ति की आवाज है जो सबका पेट भरते, अपने बच्चों का पेट बाद में भरता है। ये वो गरीब आदमी है जिसकी कोई सुनता नहीं है। वो मजदूर आदमी है जिसकी आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मीडिया से तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि इस गरीब की आवाज को बुलंद आप कर सकते हो। इस शोषण के खिलाफ जो गरीब की आवाज आज संगठित होकर के इस यूनियन के माध्यम से उठाई जा रही है, उस आवाज को और बुलंद करने का काम आप लोग करेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है, जिसके अंदर भी इंसानियत हो, उन गरीबों की लड़ाई में शामिल होने के लिए यहां पर आ जाए और आगे जैसा निर्णय हो उसमें अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आज संकट मंडी वालों पर है तो कल किसी दूसरे भाई पर भी आएगा, दुकान वालों पर भी आएगा, बाजार वालों पर भी आ सकता है। तो हम सब आपस में अगर मिलकर के सहयोग करेंगे तो एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, तो हमारी ताकत मजबूती से खड़ी हो पाएगी। और हम टुकड़ों में बढ़ते रहे और बड़े लोगों के इशारे पर चलते रहे तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा भाई। इसलिए आप सड़क पर उतरकर लड़ना सीखें और गरीब लोग संगठित होना सीखें। अंबेडकर जी ने भी उस समय कहा था, ज्योतिबा फूले ने भी कहा था कि संगठित समाज नहीं होता है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको न्याय कभी नहीं मिलता। इसलिए आप संगठित होना सीख जाएं और संगठित होकर संघर्ष करना सीख जाएं तो न्याय आपको मिलेगा। न्याय की लड़ाई के अंदर आपकी मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे प्रहरी, बहुत सारे सिपाही खड़े हैं, लेकिन आप लोगों का संगठन मजबूती के साथ में दिखेगा तो बहुत सारे लोग आपका सहयोग देने के लिए भी दौड़ करके आएंगे। आपकी ताकत को आप संगठित करें, अपनी ताकत को और बढ़ाएं और इस लड़ाई को आप अंतिम दम तक लड़ें जब तक कि आपका स्थायी समाधान नहीं हो जाए। अब की ये लड़ाई है, इसको अंतिम लड़ाई का रूप दो, इसको फाइनल मैच की लड़ाई का स्वरूप दो, जब जाकर के आपके साथ में न्याय होगा। 20 वर्ष से आप इस लड़ाई को लड़ते रहे लेकिन आपको अभी तक न्याय नहीं मिला, स्थायी समाधान नहीं हुआ, स्थायी हल इस समस्या का नहीं हुआ, तो आगे क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए इसको अभी से मजबूती कर लो। और अब इस समय जो लड़ाई आपने शुरू करी है, इसको एक बात में निवेदन करके आप सब लोगों से कहूंगा, क्योंकि अभी आपको रात भर का समय है और इस रात भर के समय के अंदर बहुत सारे मुझे जो हमारे भी सीआईडी रहती है, हमारी भी सूचनाएं रहती है, आपको बहुत सारे लोग लालच दिए जाएंगे। आपको एक एक व्यक्ति को बुला बुला करके झांसा पट्टी दी जाएगी जैसे 20 साल से दी जा रही है। आपको बहुत सारे झूठे आश्वासन दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी भाई अकेला जाकर किसी से मत मिलो तो अपनी यूनियन के रूप में सामूहिक रूप से जाकर के बात करो। एक एक व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास करता है प्रशासन, उसको बहकाने का प्रयास करता है, गरीब को दबाने का प्रयास करता है। इसलिए आप गरीब बनकर मत जियो, अधिकार पूर्वक जियो, सम्मान के साथ जियो। और जहां आपके सम्मान पर कोई चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तो हम जैसे लोगों को बताओ, हम भी आपके साथ में खड़े होकर सीना तान कर आपके अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ेंगे। अभी हमारा समय पूरा होता जा रहा है। आपने वो कर लिया पुतला तैयार कर लीजिए। अगर हमको 4:30 हो गए, 4:30 बज गए और मीडिया के जो भी बंधु हैं, भाई फोन कर लो, और भी जो भी है, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी,
दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, सभी लोगों को बुला लो। हम 4:30 बजे प्रशासन का पुतला फूकेंगे और पुतला फूक करके आगे की रणनीति की घोषणा इसी जगह पर बैठ के प्रमुख लोग अपन बैठेंगे और कल हमको क्या करना है वो अभी तय करके जाएंगे। और तय करने के बाद में हम पूरी रात उस योजना में लगेंगे। कोई पूरी रात सोएगा नहीं, आप मंडी वाले, हम भी नहीं सोएंगे। और पूरी रात तैयारी करो, हम भी गांव में जाएंगे, सूचना करेंगे। और जितने लोगों को हमको लाना पड़ेगा, माताओं को, बहनों को, जवानों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको एकजुट करो। नरेगा के जितने भी मजदूर हैं उन मजदूरों को ला, क्योंकि कोई मजदूर है, सबसे निवेदन करो कि हमारे ऊपर आ चाहिए, आप हमारा सहयोग करो, भविष्य में हम आपका सहयोग करेंगे। नरेगा के मजदूरों को भी लाओ, घर घर में जाओ, हाथ जोड़ो, सबसे निवेदन करो, माताओं को, बहनों को, सबको लाओ। जब जाकर के हमको न्याय की उम्मीद जगेगी, नहीं तो इस गूंगे बहरे प्रशासन से न्याय की उम्मीद हम नहीं कर सकते। जो सुबह से गरीब की बात को सुनने के लिए यहां नहीं आ सकते, उसे समाधान की उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो हमको फुटबॉल की तरफ फिर ठोकर मार के इधर से उधर भगाने का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752 जांच करेंगे। इसलिए अब फुटबॉल नहीं बनना, अब तो क्रिकेट के पिच का मजबूत खिलाड़ी बनना है हमको, और चौका और छक्का हमको लगाना है। अब ठोकर मारने वाली फुटबॉल नहीं बनना। इसलिए मैं आप सब लोगों के, गरीबों के सम्मान को, स्वाभिमान को जगाना चाहता हूं, उनकी सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता हूं, और उस अम्बेडकर जी को याद करते हुए कहना चाहता हूं, जिन्होंने गरीब के न्याय की लड़ाई लड़ी, मजदूरों के न्याय की लड़ाई लड़ी और किसानों के न्याय की लड़ाई लड़ी, और जब तक लड़ी जब तक उनको न्याय नहीं मिला। तो आप सब लोग जब संगठित होंगे तो आपकी भी लड़ाई पूरी होगी, आपको भी न्याय मिलेगा। इसलिए आज संकल्प लो कि हम इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। आप सब लोग तैयार हैं? या जितने भी लोग खड़े भाई सहयोग के लिए तैयार हैं? बैठे जो लोग हैं पीछे सब तैयार हैं? आप सब लोग भी तैयार हैं? तो एक बार हाथ खड़े करके संकल्प ले कि हम अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाथ खड़े करके सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? कर दे घोषणा। कल हम यहाँ पर इन ठेलियों को हटाना और इसमें पूरे में बहुत बड़ी सभा करेंगे, और सभा करके फिर प्रशासन का घेराव करेंगे। अभी प्रशासन को चेतावनी दे देते हैं, या पुतला फूकेंगे, और पुतला फूक करके आप ऐसे डोकरों को बुलाना, बड़े बड़े आदमियों को। और मैं कह रहा हूं, माता और बहनें अपने घर में नहीं रहनी चाहिए, सबको यहाँ पर लाना, ठीक है ना? गाँव से भी हम जितनी हमसे कोशिश होगी लोगों को लाएंगे, और फिर लाठी चले, गोली चले, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन न्याय के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष का हम आज यहाँ ऐलान करते हैं, गरीब के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष का ऐलान करते हैं, उसको न्याय दिलवा कर रहेंगे। उसके लिए हमको हमारे प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तो हम तैयार हैं। पहले गोली हम खाएंगे, पहले लाठी हम खाएंगे, पहले जेल हम जाएंगे, पहले मुकदमा हम झेलेंगे, उसके बाद में आपके ऊपर आँच आने देंगे। पहले हम सब कुछ झेल लेंगे। और हमने जितना संघर्ष किया है उसमें हमने प्रशासन को आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहते हुए अपनी बात को मनवाया है। और जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकला तो हमने कई बार अंगुली को टेढ़ा करके भी बातों को मनवाया है, चाहे कलेक्टर साहब से हो, चाहे सरकार से हो, प्रशासन से हो। हर प्रकार की लड़ाई हमने लड़ी है। और ये तो गरीब की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई में तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो इतना समय लगना ही नहीं चाहिए। जिसकी कोई बात नहीं सुनता प्रशासन को तो सुनना चाहिए, कोई राजनीतिक दबाव में भी नहीं आना चाहिए, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल इस पर दबाव है, प्रेशर है, या स्वार्थों की कोई लड़ाई है, तो कम से कम प्रशासन को तो उसको दूर कर देना चाहिए और इन गरीबों को न्याय देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर प्रशासन नहीं सुनता है
तो हमारे पास कानून का रास्ता भी है, उससे भी हम लड़ेंगे। और कानून का रास्ता नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम जनशक्ति से, जनता की ताकत से इस समस्या से लड़ेंगे, इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, जनता की ताकत के माध्यम से लड़ेंगे। और ऐसी बात नहीं, समाज के अंदर बहुत सारे लोग गरीब के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको मदद देने के लिए तैयार, आपको तन से, मन से, धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब आप 20 बरस से अपना ठेला लगाकर सबको सब्जी दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, हमारा पेट भर रहे हैं, हमारा पालन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत हमारे मंडी के भाइयों की नहीं है, उसके बावजूद भी हमको राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया जा रहा, प्रशासनिक दृष्टि से उपेक्षित किया जा रहा, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा। तो ये हमारे साथ अन्याय है, ये हमारे साथ घोर अन्याय है, हमारे ऊपर अत्याचार है, हमारा शोषण है, और इसके खिलाफ हमको लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब आप लोग तैयार हो जाइए, 4:30 बज गए, हम यहाँ से खड़े होंगे और चल करके प्रशासन का पुतला फूकेंगे और प्रशासन को खुली चेतावनी देंगे कि अब जो होगा वो सड़क पर बैठ के होगा, जो होगा आंदोलन की धार से होगा, जो भी निर्णय होगा अब आमने सामने होगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि प्रशासन से बार बार आग्रह किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की कान पर जूं नहीं रह गई है। ये निकम्मा प्रशासन कभी भी न्याय नहीं दे सकता है, इस बात को मैं बहुत पहले से जानता हूं। मुझे पता है कि खास करके पूर्णी क्षेत्र में ऐसे अधिकारी रखे गए हैं जो महानिकम्मे हैं, कुछ नहीं आता, जिनको अनपढ़ गंवार अधिकारियां रखे हुए हैं। वो क्या सुनेंगे तुम्हारी, क्या समझेंगे तुम्हें, वो क्या जाने गरीब जनता के दर्द को, बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो समय पर बार बार टाइम दिया जा रहा है, 11:30 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, क्या तमाशा बना रखा प्रशासन देंगे? कोई तमाशा है जो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और प्रशासन की ईंट से ईंट बजानी है। आप लोगों को हमारे साथ रहना है, मैं आप लोगों के साथ हूं। अगर गोली चलेगी सबसे पहले मेरे पर चलेगी, ये लाठियां चलाएंगे, सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा इनके जगह, आप लोग जगह। लेकिन इनको सोते हुए को जगाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक होली का प्रशासन लंबी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचारी प्रशासन है यहाँ का। इसलिए इस भ्रष्टाचारी प्रशासन को अब जगाना पड़ेगा और इसकी वास्तविकता को सामने लाना पड़ेगा। मैं लियो अब समय समाप्ति हो गई है, इसलिए हम लोग प्रशासन का पुतला फूंकने की तरफ जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ चौराहे पर पहुंचे और प्रशासन का पुतला फूंके। भारत माता की। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम किसी से। भारत माता की।
बोली उपखंड मुख्यालय पर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फल सब्जी विक्रेताओं ने पुतला फूंका है और नगर पालिका कार्यालय के बाहर का ये पूरा माजरा है। न्यूज़ 7 राजस्थान पर बराबर बने रहिए ताज़ा अपडेट्स के लिए। काफी जबरदस्त माहौल हो चुका है और बोली प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रशासन का पुतला फूंका गया है और फल सब्जी विक्रेताओं का दिन भर से प्रशासनिक अधिकारियों के इंतजार में बीत जाने के बाद नाराज फल सब्जी विक्रेताओं ने और तमाम जो विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग हैं उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर पुतला दहन किया है नगर पालिका कार्यालय के बाहर चौराहे पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ मौजूद है और पुतला फूंकने के साथ मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए न्यूज़ 7 राजस्थान पर बराबर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।